नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। यदि आप मुझसे जल्द ही जुड़े हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो चलिए हम विषय की ओर चलते हैं और आपको हृदय रेखा पर मैं आगे और बताने वाला हूं कि हृदय रेखा में और क्या क्या चीज़ दिखाई देती है और उनके क्या क्या फल होते हैं। तो देखिए, हृदय रेखा मैंने आपको बताया था कि ये हृदय रेखा है और यहाँ सीधा सीधा बुध पर्वत और मंगल पर्व के बीच से निकलने वाली रेखा जो रेखा है उसे कहते हैं हृदय रेखा। ठीक है, अब ऐसी हृदय रेखाओं के बारे में बताते हुए मैं आज आपको ये बताने वाला हूं कि किसी किसी व्यक्ति के हाथ के नीचे और जैसे ही वो देखते हैं तो यहाँ पर व्यक्ति के नीचे पर्वत पर एक इस तरीके से ये उठान हो जाता है। यानी कि पर्वत के नीचे जाकर यदि देखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई पहाड़ी उठी हुई है। उसको हम पहाड़ी कह दें, पर्वत कह दें, कुंभ कह दें, जिस भाषा शैली में भी आप समझें, लेकिन कुल मिलाकर रेखा सीधी सीधी जाती हुई और उसके बीच में से ये पर्वत का उठना, बुद्ध पर्वत के नीचे पर्वतों का उठना, यानी कि व्यक्ति के अंदर विशेष रूप से ज्ञान की शक्ति, ग्रहण करने की शक्ति, वाणी की शक्ति, बौद्धिक क्षमताओं में बढ़ोतरी, व्यापार करने की क्वालिटी, अपनी वाणी से दूसरों को आकर्षित करने की कला जो होती है वो इस व्यक्ति के अंदर होती है। बुध पर्व है व्यापार के लिए, वाणिज्य के लिए, अकाउंट के लिए ये पर्वत भी माना जाता है। तो व्यक्ति में व्यापारिक गुण, ऐसे स्टूडेंट यदि जिनकी ये रेखा यहां से उठी हुई हो और वो शेयर मार्केट के अंदर अगर पैसा इन्वेस्ट करें तो उनके पास वो समझ है, वो बुद्धि है जिसके द्वारा व्यक्ति यहां करेगा। साथ ही साथ पर्वतों को तो देखा ही जाता है और रेखाओं को, लेकिन ये क्वालिटी हो गई व्यक्ति के पास में, जो ये बुद्ध पर्वत के नीचे यदि पर्वत उठेगा तो व्यक्ति को इस प्रकार की क्षमताएं प्रदान करती है। आइए आगे चलते हैं। मान लिया किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर और हम देखते हैं कि यहाँ ये रेखा हृदय रेखा चली है और यहां पर जाकर इस प्रकार से उठ करके चली, यानी कि ये पर्व है सूर्य का पर्व और सूर्य के पर्व के नीचे हृदय रेखा का उठ जाना, ये वो संकेत है जो व्यक्ति के जीवन में उसको ऊंचाइयां प्राप्त कराता है, सम्मान प्राप्त कराता है, यश प्राप्त कराता है, उन्नति, प्रगति, प्रमोशन, राज्य सरकार से अवार्ड, साथ ही साथ दूर देश प्रांतों की यात्राएं, ऐसे व्यक्ति के अंदर, यानी कुल मिलाकर के जो राज्य सरकार के अच्छे ओहदे हैं उनको व्यक्ति प्राप्त करता है, क्योंकि सूर्य यहां पर पिता का कारक भी है। तो ऐसे व्यक्ति भी का पिता भी जो है वो उच्च कुल का होता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं उच्च कुल से यहाँ बात कह रहा हूँ, मैं यहाँ कह रहा हूँ कि उनका पिता का जो चरित्र होता है वो बहुत अच्छा चरित्रवान होते हैं, उनका समाज के अंदर एक बहुत अच्छा खासा नाम होता है। ऐसे पद उठने वाले पर्वतों के व्यक्ति जीवन के अंदर राज्य सरकार के अलावा साथ ही साथ MP है, MLA है, यानी बहुत प्रतिष्ठावान जो पद होते हैं उनको प्राप्त करता है। तो ये इसके यहाँ पर सूर्य के पद के नीचे का ये फल मैंने आपको बताया। अब मान लिया कोई व्यक्ति है और उसके यहाँ पर सीधा सीधा ये रेखा चली और जहां जाने के बाद में यदि हम देखते हैं तो ये पर्वत उठा और सीधा ये हृदय रेखा चली गई, यानी कि पर्वत उठा और उठ करके वो शनि पर्व के नीचे। अब शनि पर्व में कई चीजें आती हैं। अगर इसके कारक की बात करें तो जमीन, भूमि,
साथ ही साथ लोहे के कार्य या धन प्राप्त। लेकिन अधिकतर यदि ये रेखा जाकर के और आगे की तरफ नहीं गई है तो व्यक्ति के अंदर धन की बहुत ज्यादा अभिलाषाएं हैं, बहुत ज्यादा इच्छाएं हैं। साथ ही साथ वो अपने शरीर के प्रति भी बहुत ज्यादा समर्पित होता है, प्राणायाम करता है, योगा करता है। परंतु एक बुरी आदत भी है और वो ये है कि यहां अगर उठता है तो व्यक्ति साधनाएं भी कर लेता है, और साधनाएं तंत्र की, मंत्र की, यंत्र की, यानी कुल मिलाकर के यदि वो सात्विक साधना भी करता है तो बहुत ऐसा व्यक्ति टिपिकल साधनाएं भी कर लेता है। थोड़ा सा इसमें विशेष रूप से देखना चाहिए कि यदि किसी की पर्वत की रेखा यहां इस प्रकार से उठकर कहीं रह गई है तो फिर एक ही बात समझ लीजिए कि आगे नहीं गई और शनि पर्वत के नीचे ही रह गई, तो ऐसा व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी से भी संबंध बनाएगा और केवल वो इसलिए संबंध बनाएगा कि उसको वहां से धन की प्राप्त करनी है। किसी औरत के साथ संबंध बनाएगा तो इसलिए संबंध बनाएगा कि उसे वहां से अपनी वासना की पूर्ति करनी है। तो कुल मिलाकर के इस पर्वत के नीचे उठने वाले फलों को इस प्रकार से जानना चाहिए। अब बात करते हैं हम यहाँ पर गुरु पर्व की। यहां से आपकी हृदय रेखा गई और जाने के बाद में ये गुरु पर्व पर इस प्रकार से उठकर रह गई, बस इतना काफी मिल जाएगी आपको ये। तो ये गुरु का पर्वत है। गुरु का पर्वत सिद्धि के लिए यहां संस्कृति की अच्छी जानकारी, कई सब्जेक्टों का ज्ञान होना, साथ ही साथ पूजा, मंत्र सिद्धि, साथ ही साथ व्यक्ति बहुत बड़े मठों का मालिक हो जाना, अच्छे मंदिरों के अंदर यहाँ उसको प्राप्त कर लेना। जब ऐसा मिल जाएगा तो व्यक्ति साधारण मंदिर का पुजारी नहीं होता। तो कुल मिलाकर उसके पास अपने ज्ञान के साथ साथ एक अच्छे मठ का, अच्छे मंदिर का यहाँ पर अधिकारी व्यक्ति होता है। ध्यान रखें, ये है अपने आप में बृहस्पति, और बृहस्पति के कारक बहुत ज्यादा हैं। यदि मैं बात करूं तो ऐसा पद होने के बाद में व्यक्ति किसी बहुत बड़े धर्म संस्थान का मालिक भी हो सकता है। कई बार मैंने ऐसा भी अनुभव में पाया है कि ऐसे पद वाले व्यक्ति अपने राज्य सरकार में भी अच्छे पद को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ आज मैंने आपको बताया कि 4 पर्वत ये जो हैं, और इन पर यदि हृदय रेखा इन स्थानों पर उठती है तो उसके क्या फल होते हैं। आगे भी मैं अन्य विषयों पर आपसे जुड़ा रहूंगा, आपको अवगत कराता रहूंगा। तब तक आप मेरे साथ में जुड़े रहें। नमस्कार।